अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल काजी की एपिसोड नंबर 29 की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। क्या कुछ होगा एपिसोड नंबर 29 में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। तो ड्रामा स्टार्ट होता है अर्तुगरुल, गुलदारू और शहाबुद्दीन से। अर्तुगरुल सोचों में गुम है और गुलदारू से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हलब जा रहा हूँ। वह अर्तुगरुल कहता है कि नहीं भाई, आप न जाओ, पीछे बाबा अकेले रह जाएंगे। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं भी साथ जाऊंगा बाबा, ठीक है। अर्तुगरुल कुछ सोचों में गुम है और उससे शहाबुद्दीन जो है उसे कहता है कि क्या मसला है, क्या टेंशन है। तो वो उससे कहता है कि आप जो उसने आपको अगर याद पड़े तो उस पिछली कुछ किस्तों में जो है अर्तुगरुल पर एक सलेबी ने हमला किया था और उसके पास कुछ कबूतर थे जो कि अर्तुगरुल अपने साथ ले आया था। वो एक कबूतर उसे निकाल के देता है शहाबुद्दीन को और कहता है कि ये आप लो और जो है आप सलेबियों को पैगाम भेजाओ कि अर्तुगरुल जो है आ रहा है और अर्तुगरुल की आने की वो कुछ ना कुछ तैयारी तो कर रहे हैं। यही जो बातें वो कर रहे होते हैं तो आइकेस इनकी बातें सुन रही होती हैं, जो कि तनवीर भाई की बेटी है। वो इनकी बातें सुन रही होती हैं और उसके ज़हन में कुछ ख्यालात जन्म लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि टाइटस जो है कबीले में जो है इनके सामान का जो है जायज़ा ले रहा होता है और उसके साथ आमा खानम भी होती है। वो कहता है कि जो आपका ये सामान है जो आप तिजारत के लिए बाहर भेजेंगे वो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको कुछ ना कुछ इसके पैसे दे दूंगा। ऊपर से जो है दुगलू आ जाता है वो और टाइटस को अपने साथ ले जाता है, उसे लेके जाता है और उसे बताता है कि अर्तुगरुल जा रहा है, हलब जा रहा है और अस्मा को अपने साथ लेके जा रहा है। उसके बाद जो है अर्तुगरुल ने जो कबूतर भेजे वो पैगाम कबूतर लेके उस्ताद मोहतरम के पास आया और उस्ताद मोहतरम को काफ़ी गुस्सा आया। वही पैगाम उसने उसका जो है एक दिए में जला दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि टाइटस जो है उस्ताद मोहतरम को बताता है कि जो है अर्तुगरुल जा रहा है हलब के लिए, तो आप उसका रास्ता रोकने के लिए कुछ सिपाही भेजो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि अलीमा का बाप जो है वो खड़ा होता है। अलीमा उससे पूछती है कि बाबा क्या मसला है, अल अजीज़ ने आपसे क्या कहा है। तो वो उसे बताता है कि अल अजीज़ ने तुम्हारे साथ शादी करने का जो है इरादा की ज़ाहिर किया है और मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगा और तुम ये मेरी खातिर ये रिश्ता कबूल करो। अलीमा उस वक्त कुछ नहीं कहती लेकिन शायद वो उसका इनकार होगा। उसके बाद जो है गुलदारू की बीवी से कहती है कि तुम हलब नहीं जाओ अर्तुगरुल के साथ, तुम्हें बहुत ख़तरा है। लेकिन गुलदारू उसकी बात नहीं मानता, वो उसके पाँव में पड़ जाती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद क्या होता है कि जो है अर्तुगरुल लोग जो हैं वो तैयारी कर लेते हैं, अपने बाप से जो है जाने की परमिशन लेते हैं, उससे परमिशन उन्हें मिल जाती है। उसके बाद वो रवाना हो जाते हैं और आइकेस जो है वो जो इनकी बातें सुन रही थी वो रास्ते में खड़ी इनकी नज़रों से ओझल खड़ी जो है इनका इंतज़ार कर रही थी और इनके पीछे पीछे वो भी रवाना हो गई। इसके बाद तनवीर भाई जो है वो आते हैं और वो अपनी बेटी को तलाश करता करता आता है और उसे आइकेस कहीं नहीं मिलती। वो उसने पूरे कबीले में तलाश कर लिया लेकिन जैसे वो अपने कमरे में आया तो उसे कुछ ऐसी चीज़ मिली जिससे उसे पता चल गया कि आइकेस उनके साथ चली गई है। उसके बाद जो है उस्ताद मोहतरम जो है वो अपने बंदों को भेजता है अर्तुगरुल का रास्ता रोकने के लिए। मार्कोस को भेजता है और उसके साथ कुछ ना कुछ दस्तावेज देता है। अर्तुगरुल जैसी रवाना होते हैं तो वो रास्ते में मार्कोस जो उनका इंतज़ार कर रहा होता है उनकी नज़रों से ओझल खड़ा हुआ और उसे देख लेता है कि अस्मा भी उनके साथ है। इसके बाद जो है मार्कोस जो को भी अर्तुगरुल लोगों को पता चल गया कि मार्कोस हमारे जो है रास्ते में खड़ा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि इसे चकमा देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि सलमान शाह जो है अपने सब पहरेदारों को इकट्ठा करता है और उसे बताता है कि अगर अल अजीज़ ने हम पर हमला कर दिया तो आपने इस तरह से जो है इस कबीले की हिफाजत करनी है, आपने इस जगह पर पहरा देना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि अर्तुगरुल जो है अस्मा के रूप में आ जाता है और अपने जो इसका काफिला जा रहा होता है उससे उसके आखिर में आके अपने आप को अलग कर लेता है और मार्कस समझता है कि ये अस्मा है और ये भाग रही है। उसे उसका गार्ड कहता है कि अस्मा भाग रही है और अर्तुगरुल जो है असल में वो होता अर्तुगरुल है। उसके बाद क्या होता है मार्कस उसके पीछे चला जाता है और अपने दूसरे दो साथियों को कहता है कि आप इन दूसरों के पीछे जाओ। वो आगे जाकर अर्तुगरुल उसको रोक लेता है।
ارطغرل جیسے ہی روکتا ہے تو ان کے آپس میں جو ہے جنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ دوسرے لوگ جو ہے مارکوس کے دوسرے ساتھی جو تھے، اور جو ارطغرل کا بھائی گلدارو تھا، وہ اس کے ساتھ جو دستہ تھا، ان کی آپس میں جنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہاں پر ہی ایپیسوڈ نمبر 29 کا جو ہے اختتام ہو جاتا ہے۔